जीडी गोइंका स्कूल सिलीगुड़ी ने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर दिए। इस स्कूल ने शिक्षा को व्यवसाय से ऊपर उठाकर रोजी रोटी कमाने के नजरिए से बहुत अलग चरित्र निर्माण के जरिए व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की यात्रा में तब्दील कर दिया। यह विचार हरियाणा प्रदेश से पधारे राधा स्वामी परम संत सदगुरु कंवर साहब जी महाराज ने स्कूल प्रांगण में विद्यार्थियों और अभिभावकों को सत्संग फरमाते हुए प्रकट किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतने कम समय में किसी शिक्षण संस्थान को इतनी तरक्की करते हुए देखा और इसके पीछे इस विद्यालय के संचालकों के साथ साथ विद्यालय के प्रिंसिपल और शिक्षण स्टाफ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु महाराज जी ने कहा कि जीडी गोइंका स्कूल सिलीगुड़ी विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर फोकस करती है। जब सोच अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। यही कारण है कि इस स्कूल के संचालकों ने स्वयं को तो सत्संग में ढाला ही है, इसके साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इन गुणों से सुशिक्षित किया है। यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा नेक विद्यार्थी से सफल नेक इंसान बनकर ही निकलता है। उन्होंने फरमाया कि शिक्षा का दृष्टिकोण सीमित नहीं, ये पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज को सुदृढ़ करती है। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थी और अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि सदैव सचेत रहो और सर्वप्रथम माता पिता और समाज सेवा की भावना को सबसे ऊपर रखो। सिलीगुड़ी में 3-4 सत्संग होंगे लगातार, और इससे पहले हम धुलाबाड़ी, दार्जिलिंग, जोरथांग, गंगटोक से सत्संग करके आए ही हैं। तो यहाँ साल में एक बार आना होता है। 2-2, 3-3 दिन अपने यहाँ जो आश्रम है उनमें सत्संग करते हैं और सत्संगियों को सेवा के बारे में, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, जरूरतमंद की सेवा, प्यार, घरों में सुख शांति से रहना, तीसरी चीज शराब कबाब और उल्टे सीधे कामों से बचना, चौथी चीज बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना, पांचवी चीज है कि इनके साथ साथ प्रभु के नाम की भक्ति करना, क्योंकि नाम के बिना कोई चीज पवित्र नहीं होती है। लेकिन अच्छे गुण अपनाना उससे पहले जरूरी है। अच्छे गुण अपनाएगा वो आदमी प्रभु की भक्ति भी करेगा और उनके घरों में सुख शांति रहेगी, समाज भी शांतिपूर्ण ढंग से अच्छा बनेगा और देश भी उन्नति करेगा। उससे बचाने का कोशिश करो। माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों में देना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा और संस्कार देके उनको नेक इंसान बनाओ। इसके बाद हम वापस हमारे प्रदेश हरियाणा में चले जाएंगे जहाँ हमारे आश्रम है। वहाँ भी कुल मिला के राजस्थान, यूपी 60 के करीब आश्रम है। तो सत्संग का कार्य में भी चलता है। कुछ दिन के बाद में कनाडा, अमेरिका जाना पड़ेगा। यहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम में वहाँ सत्संग करने लगते हैं। जिन्होंने इस काम में योगदान दिया वो सब बधाई के पात्र हैं और नेक काम में जो है सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। सेवा से ही सारे काम आदमी उनके बनते हैं, उनका मन पवित्र होता है, सेवा की भावना से शुद्धता आती है और एक दूसरे की सहायता करने का गुण पैदा होता है।